अच्छा फैसल, मेरे जहन में ये आता है कि जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फ्रॉड है या फिर धोखाधड़ी है, ये हमारे माशरे की रग रग में जैसे सरायत कर गया हो। छोटे और बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स आए रोज़ हमारे सामने आते रहते हैं और जो मासूम लोग हैं वो इसका शिकार होते रहते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कि इसका कोई हल नहीं है। मतलब हम एक को कर्व करते हैं, कोई अगला हमारे सामने खड़ा होता है। इस अच्छा, तरह का फ्रॉड। अब इसमें गुज़िश्ता दिनों ये भी खबर आई थी कि जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं शोएब मकसूद, उनको फ्रॉड के 9 माह बाद फिर अपनी गाड़ी मिली। उन्होंने फिर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब एमक्यू पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील व्हाट्सएप हैकिंग का वो शिकार हुई और हैकर्स ने उनके नाम पे मुख्तलिफ नंबर से 15 लाख यस। रुपए का फ्रॉड किया। तो 15 अभी लाख। निगहत शकील ने तहकीकात में ताख़ीर पर मायूसी का भी इजहार किया। 6 रोज़ बाद कार्रवाई शुरू होने से मुलजिमान को फ़ायदा हो सकता है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दे पाएगी और रकम भी वापस उनको दिलाएगी। अच्छा, अब ऐसे में ना सादिया, ये जो कॉन्सेप्ट है कैश लेस इकॉनमी, उसकी बातें, डिजिटलाइजेशन की बातें, वो किस हद तक हम कामयाब उसमें हो पाए हैं, इस सब के बारे में हम मज़ीद का बात कर लेते हैं। आईटी एक्सपर्ट अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ प्लेजर फॉर अस टू हैव यू ऑन द शो। सो अली, द प्रॉब्लम इज़ कि हम तो अपनी दानिश में कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं कि भाई अगर आपके पास कोई इस तरह की कॉल आती है कि जी मैं फ़लाँ फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका फ़लाँ फ़लाँ नाम निकल आया है, आपके नंबर पे कोड आएगा, ज़रा वो कोड भेज दीजिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं भेजना। लेकिन मामला मेरे ख्याल से इससे ऊपर जा चुका है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू, अब फाइनेंशियल जो ये क्राइम्स हो रहे हैं, ये क्या नई सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैसल एंड थैंक यू सादिया फॉर इनवाइटिंग मी। जिस तरह से देखें टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसी तरह से स्कैमर्स भी और स्कैमिंग के तरीके भी उसी तरह से इवॉल्व होते जा रहे हैं। सबसे जो रीसेंट एग्जांपल है वो हमारे सामने है कि ऑनलाइन फ्रॉड, स्पेशली जो जैसे अब आपने खुद मेंशन किया कि फिनटेक का इंक्लूजन जिस तरह से होता जा रहा है, जिस तरह से अवेयरनेस लोगों में जा रही है ऑनलाइन पेमेंट्स की, उसी तरह से नए-नए तरीके भी स्कैमिंग के इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। स्पेशली जो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो ओटीपी या व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू ओटीपीज़ जो आती है उनको हैक कर लिया जाता है। इसमें जो मैं पर्सनली समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, एज़ यू हैव मेंशन्ड, इज़ अबाउट अवेयरनेस। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस डिफरेंट चैनल्स के थ्रू या डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू हम दे सकते हैं टू हमारे सिटीजन्स को, हमें उतनी ही देनी चाहिए। लेकिन इसमें अगेन एक गवर्नमेंट का रोल है, इसी में एक हम्म। प्राइवेट सेक्टर का रोल है। गवर्नमेंट ने अपने एंड पे सर्ट एक इदारा जो हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो गाहे बगाहे जो है वो एक इंफॉर्मेशन देता रहता है ऑन द वेरियस टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हमारे पास आते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम सिर्फ स्कैमिंग की बात करते हैं तो बैंक्स का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स जो हैं वो अपने जो भी जितने कस्टमर्स हैं उनको जो है वो अवेयर करें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मीडियम्स ऑफ स्कैमिंग जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जैसे ओटीपी जो आपके पास मोबाइल पे आता है वो शेयर ना करें। एक तो बैंक बैंक है, इसी तरह से जो टेलकोज हैं उनको भी अपना जो है प्रोसेस को ज़रा एम्फोसाइज करना पड़ेगा। बैंक में आपको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम 4 आइज़ कहते हैं, 4 आइज़ रूल कहते हैं कि जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो आप उसको 2 डिफरेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू या मैं 2FA का फैक्टर इस्तेमाल ही नहीं करते। वो बहुत बिल्कुल बेसिक जो है वो एसएमएस के ओटीपी के ऊपर रिलाय करते हैं, उसके थ्रू जो है सही। ऑब्वियस चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है अली, एक तो चीज़ आपने ये बता दी कि ठीक है ऑथेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्कैम्स हैं, लोगों को नहीं पता। ख़ास तौर पर ये तो वो चीज़ हो गई ना कि अगर किसी ने किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया या किसी के वॉलेट में घुस गया और वहाँ से फाइनेंशियल डिटेल्स हासिल कर ली, ये वन पार्ट ऑफ इट है। पाकिस्तान में तो अभी हम इसको ही मेक श्योर नहीं कर पाए हैं कि मैंने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की और वो ऑनलाइन चीज़ जब मेरे पास आई और वो चीज़ अगर ख़राब आती है, मैं उस बंदे को ट्रेस ही नहीं कर सकती। मतलब उसने मुझे कुछ गलत भेज दिया। जो बड़ी फर्म्स हैं, जो मल्टी हम देख रहे हैं टास्किंग कर रही हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ पर रिटर्न्स हो जाते हैं। बट इट डजंट हैपन इन नॉर्मल डेज। जो छोटे छोटे ये सेलर्स हैं। मैं इसमें ऐड कर दूं एक एक्सपीरियंस। किसी ने मुझसे रब्ता किया कि आप हमारे पैसे छुड़वा दें। मैंने कहा आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी हमने फ़लाँ जगह से ये फ़लाँ चीज़ मंगवाई है, तो अगर आप कर सके तो वो फ़लाँ चीज़ जब मैंने वी टॉक टू आवर कॉरस्पॉन्डेंट्स इन डिफरेंट सिटीज़, उसने कहा कि इस नाम का तो कोई एड्रेस है ही नहीं जनाब।
जी, जी। देखिए, ये जो ई-कॉमर्स फ्रॉड बेसिकली जिसकी आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका रीज़न ये है कि जो सेलर को ऑनबोर्ड किया जाता है डिफरेंट ई-कॉमर्स के जितने हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस उसके अंदर हो। तो इसलिए आई थिंक इस पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना मेरे ऊपर एज़ अ यूज़र है, जो मैं कोई चीज़ ऑर्डर या कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, मैं तो वही ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म लेकिन उसके अगेंस्ट हर ई-कॉमर्स जो प्लेयर है वो रिव्यूज़ के ऊपर, ऑब्वियसली मैं एज़ अ यूज़र मैं रिव्यूज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाय करता हूँ कि जो अच्छा रिव्यू होगा मैं उस सेलर से ऑर्डर कर दूँगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आजकल आपको पता है कि फेक रिव्यूज़ भी बाय किए जाते हैं। हम्म तो इसलिए हम्म हमें ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई-कॉमर्स जो प्लेयर है हमारे उनके ऊपर भी लाया करती है कि वो अपना सिस्टम जो सेलर ऑनबोर्डिंग का है वो इतना मेरे कॉम्प्रिहेंसिव ख्याल में करें उससे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए ना. हैव वी बीन जी एबल बिल्कुल। टू डू इट? व्हाई आई एम सेइंग इट? बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है, यू आर ऑर्डरिंग समथिंग एक्सपेंसिव, यू हैव टू पे देम हाफ इन एडवांस. और ये अब नॉर्मल हो गया है कि आप पे बिफोर ट्रू टाइम करते हैं. मैंने बिफोर टाइम पे कर दिया, उसके बाद पैसे बंदा लेकर भाग गया. ट्रेस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, वो बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं था, उसने फेक 5-6 अकाउंट्स अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे पता नहीं कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं. जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यू राइटली पॉइंटेड आउट कि देखें एक वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि कैश ऑन डिलीवरी का जो मैकेनिज़्म है वो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा जिसका डेफ़िसिट है कि हम्म जैसे अब आपने खुद मेंशन किया कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता किसी को, हाफ़ पेमेंट भी दूँगा तो मेरी पेमेंट शायद चली जाएगी। तो इसके लिए अगेन प्रोसेसेस को, मैकेनिज़्म को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इंक्रीज़ करना होगा। ओके जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक अपना रोल है, प्राइवेट सेक्टर है, उसका एक अपना रोल है। दोनों को साथ मिलकर इन सारी जितनी भी ऑब्वियसली विद टेक्नोलॉजी जो नई-नई चीज़ें, नए-नए टूल्स जो इजाद होते हैं, जैसे अब एआई आ गया है, आपको पता है डीप फेक का एक बहुत बड़ा जी कॉन्सेप्ट है जो कि हम्म. इसमें आ गया है कि आप डीप फेक के थ्रू जो है स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, लोगों के फिंगरप्रिंट्स इम्प्रिंट कर सकते हैं, उनकी पिक्चर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज़ कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं, बट ओके अगेन इसका सिंपल तरीका है चेक एंड बैलेंस। और अच्छा जब अली तक हम चेक एंड बैलेंस हाँ की जब अवेयरनेस जब रख जब हम बात कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी की तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हमारा वो ट्रांजिशन भी अच्छा कई मरतबा मैं देखता हूँ मोबाइल पे जब कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं हम राइट और जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं सो हमने किया टक 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 सेलेक्ट कर दिया एंड देन उसमें एक चीज़ आती है जब वो एक पर्टिकुलर्स अपने डालने होते हैं एक चीज़ आती है ऑटो फिल ठीक है बहुत से लोग उसको ईज ऑफ एक्सेस समझ के दे जस्ट उसको दबाया और वो सारी चीज़ें हो गई फिर एक टैब खुला हुआ आता है डू यू वांट मी टू रिमेंबर दीज डिटेल्स और हम Yeah. उसमें बड़े हाँ हाँ प्लीज़ क्योंकि हमने तो मंगवाना ही मंगवाना है यहाँ से इज इट सेफ नहीं, देखें ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस तरह की बहुत सारी स्पैम के थ्रू लिंक्स भी आपके पास आते हैं, ठीक है? और कई दफ़ा ऐसे सॉफ्टवेयर भी अपडेट्स भी आती हैं आपके पास, जब वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपका जो भी सिस्टम में डेटा होता है वो उसको फेच कर लेते हैं। तो उसके थ्रू होता है कि जितने भी पासवर्ड आपने सेव किए होते हैं अपने ब्राउज़र में किए हुए हैं, अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो उनके पास वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट? तो इसके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अगेन जैसे मैंने मेंशन किया सेव ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको 2FA उसके साथ लगाना पड़ेगा, जिसको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, कि अगर आपने पासवर्ड फिल इन भी किया हुआ तो एक अगेन वो ऑथेंटिकेशन आपसे एक दूसरे मीडियम या दूसरे चैनल के थ्रू भी ले, मे बी आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आ जाए उसका, या आपने एक ऑथेंटिकेटर की आजकल ऐप आती है गूगल पे, आप उसके थ्रू उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं वो सेफ है। और वहाँ अगेन कोई आपके बिहाफ पे भी कर लेता है तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके पास एक दूसरा चैनल है उसको सेव करने का। तो देयर इज This, अ लॉट ऑफ वे। Ali, also brings me to one more question, and that is, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ईमेल से सब ऑपरेट करें. People have their YouTube account with that email. They have their bank account operating from the same email. They have their WhatsApp verification for the same email. And same goes जब उनके बच्चों को कोई गेम्स डाउनलोड करनी होती है और वहाँ पर कोई ईमेल आईडी डालनी होती है तो वो भी उसी से होता है. तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितना एक्सपोज करते हैं अपनी एक ईमेल आईडी बना के जो सब जगह पे ऑपरेट हो रही कैन वी हैव डिफरेंट ईमेल आईडीज ऑन वन नंबर कैन वी है. बट यू लेट्स आस्क अली. अली बताइए. जी, जी, बिल्कुल देखें ईमेल आईडीज़ तो आप बहुत सारी बना सकते हैं एक ही नंबर के ऊपर, उस पे तो कोई चैलेंज नहीं है। ओके सिर्फ़ ईमेल आईडीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, नंबर आप पीछे एक ही रख सकते हैं। एवरी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर वो देता है, गूगल भी देता है, हॉटमेल भी देता है, माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है, ठीक है? लेकिन जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ वो ईमेल आईडीज़ का नहीं है, वो है पासवर्ड्स का। जो हमारे पासवर्ड जो हम कॉम्प्रोमाइज़ रखते हैं, हम ऐसे पासवर्ड रखते हैं जो ईज़ी टू रिकॉल हो, ठीक है? यानी कि हम
बहुत कॉमन पासवर्ड रख देते हैं, अपने नाम पे रख लेते हैं, कभी 1234 रख देते हैं, कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ पे रख लेते हैं। तो इस तरह के पासवर्ड अब इस तरह की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है हैकर्स के थ्रू, स्कैमर्स के थ्रू, कि वो इसको बड़ी ईजिली क्रैक कर लेते हैं। जैसे अब आपने कहा कि हम पासवर्ड सेव भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो पासवर्ड इतना आसान होता है कि वो अगर सेव ना भी किया हुआ हो ना तो वो बहुत ईजिली क्रैक हो जाता है। और हम वो तो हमारी जी मुश्किल पासवर्ड्स रखते हैं और फिर उन पासवर्ड्स को अपने व्हाट्सएप पर अपने आप को सेंड कर देते हैं, तो जो आपका व्हाट्सएप हैक करेगा वो सब कुछ लेकर जाएगा आपसे फिर। ओके अली रज़ा, बिल्कुल है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, इट वाज अ प्लेजर। विद दैट मुझे याद आते हैं जो आपने ईमेल की बात की ना, वो जो अर्ली 2000 के ईमेल आईडीज कितने क्यूट होते थे सादिया, डू यू रिमेंबर देम? Yeah. तो I बताइए was ना a जरा। professional, thorough professional since ever. I have that one ID. नहीं then. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो जैसे अच्छा, एक था इनोसेंट गाय 360 Yeah. है ना, I have somebody with the name of Raindrops at yahoo.com. ब्यूटीफुल चार्मिंग गर्ल Yeah. 420 Yeah. 420 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।